राम राम सभी को। मंगलवार दिनांक 7 मई 2024। आज के दिन राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर दोपहर के 4:30 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करे, धार्मिक कार्य ना करे, हॉस्पिटल ना जाए, दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाए और यात्रा की शुरुआत ना करे। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह के 11:57 से लेकर दोपहर के 12:50 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। आज के दिए का जो पहला उपाय है ये तिथि अनुसार है। आज सुबह 11:40 के बाद अमावस्या तिथि है। इस तिथि के देवता पूर्वज है और इस तिथि का महत्व होता है आयु की वृद्धि, संतान निरोगी, वंश वृद्धि और धन वृद्धि। इसलिए आज हमें अपने पूर्वजों के लिए 2 दिए जलाने हैं इस प्रकार से। पहला दिया जो है वो शिव मंदिर में जाकर जलाना है। शिवलिंग के आगे पूर्वजों के नाम से एक चौमुखी सरसों के तेल का दिया जलाना है। उस दिए के सामने आपको खीर का भोग लगाना है। उस दिए को प्रणाम करके आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको हमारे परिवार की ओर से शत शत नमन। आपके प्रति और आपके सम्मान में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई होगी तो हमें माफ करें और हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखें। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में वंश की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, हमारी संतान निरोगी हो और घर में धन की वृद्धि हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको इस स्थिति का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करें और भगवान शिव जी के आगे आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे भगवान शिव जी, हमारे पूर्वज जहाँ कहीं भी है वो सुखी रहे, उनके ऊपर आपका शुभ आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हमारे पूर्वजों का शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। पूर्वजों की फोटो के बारे में कहा जाता है कि घर में पूर्वजों का फोटो ना लगाए, लेकिन जो लगाते हैं फोटो वो दक्षिण दिशा में ही लगाए। अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके ऊपर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, पिछली बातों को याद करके। अमावस्या के दिन उनके नाम से यानी पूर्वजों के नाम से दान धर्म करें। आप ब्राह्मणों को कर सकते हैं दान, या किसी जरूरतमंद लोगों को कर सकते हैं, गौ माता को कर सकते हैं, गौशाला में भी दे सकते हैं। दान में कपड़े दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। कहते हैं पूर्वजों का जो स्थान होता है हमारे मुख्य दरवाजे के बाहर होता है। जो भी शक्तियाँ अच्छी या बुरी हो, हमारे घर में प्रवेश करने से पहले पूर्वज उन्हें रोकते हैं। हमारे पूर्वज अगर हमसे प्रसन्न रहते हैं तो अच्छी शक्तियों को घर में प्रवेश करने देते हैं और बुरी शक्तियों को बाहर के बाहर ही निकाल देते हैं। और अगर हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट होते हैं तो दैवी शक्तियाँ या अच्छी शक्तियाँ भी हमारी तरफ आकर्षित नहीं होती और घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश होता है और जीवन में समस्याएं आने लगती है लगातार। पूर्वज अगर हमसे रुष्ट होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद भी हमारी तरफ पहुंचता नहीं है, चाहे कितना भी पूजा पाठ करें। भगवान के आशीर्वाद से भी ज़्यादा पावरफुल पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। इसलिए हर अमावस्या तिथि पर ये उपाय ज़रूर करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी आज मिसकैरेजेस हो रहे हैं या वंश नहीं बढ़ रहा है या शादियां नहीं हो रही है और बच्चे जो गलत संगत में जा रहे हैं, धन भी गलत दिशा में जाने लगता है, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, जो घर की संतान होती है खासकर बेटे होते हैं उन्हें करियर में, शिक्षा में और शादीशुदा जिंदगी में और पूरे जीवन में भी कुछ ना कुछ तकलीफें आने लगती है पितृदोष होने से। दूसरा दिया आपको पूर्वजों के नाम से पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है शाम के समय में। पीपल के पेड़ की जड़ में काले तिल और पानी मिक्स करके अर्पण करें। वहां पर एक चौमुखी सरसों का दिया जलाए। दिया जलाते समय गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। वहां पर कौन सी भी मिठाई और सीजन के जो फल है वो रखें उनके नाम से।
7 परिक्रमा करे पीपल के पेड़ की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए इस उपाय से पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि दोष, राहु केतु दोष इनका प्रभाव कम होता है। दूसरा जो आपको दिए का उपाय है ये भी तिथि अनुसार है। आज सूर्योदय से लेकर सुबह के 11:40 तक चतुर्दशी तिथि है और इस तिथि के देवता भगवान शिव जी है और इस तिथि का महत्व होता है पुत्र प्राप्ति और ऐश्वर्य बढ़ना। इसलिए आज सुबह के समय में घर के ईशान्य कोण और वायव्य कोण में उनके नाम का एक एक दिया जलाना है। इस प्रकार से दिया मिट्टी का हो या पीतल का हो, उसमें कपास की बत्ती डाले, घी डाले, उस दिए के आगे एक सफेद आग का फूल रखे। फूल रखते समय और दिया जलाते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। दियों को प्रणाम करें और प्रार्थना इस प्रकार से करें। हे भगवान शिव जी, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। हमारे जीवन में ऐश्वर्य की बढ़ोतरी हो और जिसे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है उन्होंने उस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और जिन्हें पुत्र यानी बेटा है उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। सुबह शिव मंदिर में जाकर उनकी विधिवत पूजा करें और इसी प्रकार से प्रार्थना करें, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। आज मंगलवार और मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए आज हमें इस प्रकार से दिया जलाना है। दिया आपको हनुमान मंदिर में दिन में कभी भी जलाना है। दिया आटे का हो या मिट्टी का हो, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और चमेली का तेल या सरसों का तेल डालें। उसमें थोड़ा सा खाने का गुड़ डालें। गुड़ और फूल अर्पण करते समय और दिया जलाते समय ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करें। दिए को प्रणाम करें और प्रार्थना इस प्रकार से करें, हे भगवान, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में मंगल ग्रह शुभ फल दे। और साथ ही में आपको अगर आपका कोई भाई है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है। मंगल ग्रह यानी घर में दक्षिण दिशा, हमारे शरीर में रक्त, हमारा जो साहस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो भी मंगल ग्रह है। मित्र, परिवार, भाई, ये भी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह अशुभ होने से कर्जा बढ़ता है, रक्त संबंधी बीमारियां होती है और मंगल अशुभ होने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो आकर्षित होने लगती है। और दक्षिण दिशा में अगर कोई वास्तु दोष आया हुआ है यानी कि पानी का स्रोत होना या दक्षिण दिशा उत्तर दिशा से कम होना या दक्षिण दिशा में बाग बगीचा यानी हरियाली होना, इन कारणों से दक्षिण दिशा यानी वास्तु दोष बना हुआ होता है दक्षिण दिशा का। मंगल ग्रह अशुभ होने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होने लगती है, इसलिए कहा जाता है कि उत्तर दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाए। उत्तर दिशा में पंचमुखी हनुमान जी दक्षिण दिशा से आने वाली सारी समस्याओं को फेस करते हैं। दक्षिण दिशा पूर्वजों की भी होती है और अगर पितृदोष आपके ऊपर बना हुआ है तो बहुत सारी तकलीफें आती है, इसलिए कहा जाता है उत्तर दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। और मंगलवार के इस दिए के उपाय को हर मंगलवार को करें और अपना और अपने परिवार वालों का मंगल ग्रह शुभ करें। हनुमान जी के आज के दिन विधिवत पूजा भी करें। इस प्रकार से उन्हें सिंदूर या कुमकुम का तिलक करें, खुद भी तिलक करें, लाल रंग के फूल अर्पण करें, उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। हनुमान मंदिर में गुड़ का प्रसाद के रूप में वितरण करें वहां पर लोगों को, और उसमें से बचा हुआ गुड़ घर लेकर आए और घर के सारे सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। जिन पति पत्नियों में अच्छे रिश्ते नहीं है उन्होंने एक दूसरे को गुड़ खिलाना है आज के दिन। इस उपाय से शादीशुदा जिंदगी में मिठास आती है, क्योंकि मंगल दोष होने के कारण ही शादीशुदा जिंदगी में तकलीफें आती है। जिनको भी कर्जा ज्यादा हुआ है उन्होंने मंगलवार के दिन स्नान के पानी में हींग डालकर स्नान करना है और जब तक कर्जा नहीं उतरता पूरा तब तक रोज स्नान के पानी में हींग डालकर स्नान करना है, लेकिन शुरुआत मंगलवार से करें। और हर किसी को मंगलवार के दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा हींग डालकर स्नान करना चाहिए और मंगलवार के दिन लाल या ऑरेंज कलर के ही कपड़े पहनने हैं। और आज अमावस्या भी है, इसलिए काले नीले कपड़े आज के दिन भूल कर भी ना पहने। आज यानी कि 7 मई को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करने हैं। आज गौ माता को अपने हाथ से गुड़ और रोटी खिलानी है। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता के जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। और खास करके आज लाल रंग की गौ माता मिले तो उन्हें जरूर खिलाएं।
दूसरा उपाय ये है कि आज छोटे बच्चों को चॉकलेट्स देनी है और ये उपाय महीने में 1-2 बार आप करें। इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत ही शुभ जाएगा और ये उपाय आप गुरुवार के या शनिवार के दिन कर सकते हैं। जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।